गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले ऑडियो में हमने मानसर पुस्तक की पहली कविता के कवि यानी मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के बारे में पढ़ा। उसमें आपको बताया गया कि उनका जीवन परिचय क्या था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी और उनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी थी। अब मैथिली शरण गुप्त जी की जो पहली कविता है आपके पाठ्यक्रम में, उसका सार आज हम पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता का नाम है यशोधरा का विरह गीत। ये जो रचना है ये गुप्त जी की रचना यशोधरा से ली गई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप यशोधरा नामक शब्द को अंडरलाइन कर लें, क्योंकि कई बार पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यशोधरा का विरह गीत नामक कविता जो है वो गुप्त जी के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यशोधरा वहाँ पे आपका जवाब होगा। और इस गीत में कवि ने सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद यशोधरा की विरह व्यथा का चित्रण किया है। ये जो यशोधरा नामक पात्रा है इस कविता की, वो असल में महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है। पुराने समय में महाराज शुद्धोदन थे और उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। उनका राहुल नाम का एक पुत्र भी था और यशोधरा उसी की पत्नी थी। यशोधरा अपने पति और पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजकुमार सिद्धार्थ का मन जो है वो संसार के प्रति विरक्त हो गया और निर्वाण प्राप्ति के लिए वो यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर घर से चले गए थे। और यही सिद्धार्थ बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो इस प्रकार ये जो कविता है ये महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह व्यथा के बारे में चित्रित की गई है। तो यशोधरा अपने विरह का वर्णन करते हुए इस कविता में कहती है कि बसंत ऋतु के समान खुशी प्रदान करने वाले मेरे पति जो थे वो इस मेरे घर से जा चुके हैं और वो बसंत ऋतु के समान थे और स्वयं को यशोधरा जो है वो ग्रीष्म ऋतु के समान मानती है। कहती है कि मेरे पति जो थे वो बसंत ऋतु के समान सुखदायी थे, सुख प्रदान करने वाले थे, और स्वयं मैं कैसी हूँ, ग्रीष्म ऋतु के समान, गर्मी की ऋतु के समान हूँ। और मेरे पति के दुख से सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ, बल्कि सारा संसार मेरे इस दुख में शामिल है। उनके वियोग में यशोधरा कह रही है कि मेरा जो कंठ है वो सूख गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। कहती है मेरे पति जो थे वो संसार की पीड़ा या उसकी वेदना से दुखी हो जाते थे। ना मालूम किसके हृदय की जो व्यथा है वो आज भी सैकड़ों धाराओं के रूप में, मेरे आंसुओं के रूप में आज भी बह रही है। और मेरे पति की जो शांति की चांदनी है वो सारे संसार में फैल रही है। और मुझे इसका पता कैसे चलता है, जैसे जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं मुझे अपने पति के विकास की सूचना का अंदाज़ा हो रहा है। सभी आशावान हैं, सभी प्रफुल्लित हैं। प्रफुल्लित का मतलब होता है खुश हैं, लेकिन कहती है कि मैं जो हूँ मैं तो अभी भी मूर्छित ही हूँ। मेरी जो हालत है वो अभी भी बेहोशी वाली ही है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के आने के लिए जितनी भी स्वर्ण राशि मेरे पास है, जितना भी सोने का भंडार मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि उसको न्यौछावर कर दूँ और अपने प्रियतम के स्पर्श से उत्पन्न रोमांच को मैं आज कैसे भूल सकती हूँ। कहती है कि मेरे पति का जो स्पर्श है वो मुझसे भुलाए भी नहीं भूल रहा है और अब उनके इंतज़ार में मैं क्या करूं, अपना शरीर गला दूं, मन मारकर बैठ जाऊं और क्या करूं, अपने जीवन का भी त्याग कर दूं। उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी थी और मैंने उनकी शरण ली थी। मतलब जब मेरा विवाह हुआ था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर में, इस महल में प्रवेश कराया था और मैं भी उनकी छाया के समान उनके साथ ही रही। लेकिन आज उनके त्याग को देखकर पेड़ों तक ने पत्ते जो हैं वो त्याग दिए हैं। कहती लेकिन वो चले तो गए हैं, लेकिन उनका जो जाना है वो भी लोगों के लिए सुखदायी हो,
इसलिए उनके त्याग को देखकर जो प्रकृति है वो भी उनका साथ दे रही है और जो पेड़ हैं वो भी अपने पत्तों को गिरा रहे हैं। कहने का क्या भाव है कि पतझड़ ऋतु आरंभ हो चुकी है। घर घर में उनके तप का प्रभाव छा गया है, लेकिन फिर भी मैं उनके वियोग के कारण कांप रही हूँ, डर रही हूँ। फिर भी आशा पर ही संसार टिका है। कहती फिर भी चलो कोई बात नहीं कि मैं इस आशा में अभी तक जीवित हूँ कि शायद मेरे पति जो है वो वापस आ जाएं, परंतु ये कोई नहीं जानता कि कब किसके श्वास जो हैं वो निकल जाएं। कहते सिर्फ आशा पे ही संसार चल रहा है, ये तो किसी को भी नहीं पता कि मृत्यु कब हमारे सिर पे सवार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है वैसे ही पत्ते भी चमकने लगते हैं, सारा संसार आनंद मग्न हो जाता है और मुझे भी लगता है कि मेरे स्वामी का सद्भाव जो है वो चारों तरफ फैल रहा है। और उनकी तलाश करने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सारे नए झरने भी निकल पड़े हैं। और यशोधरा तो यही प्रार्थना करती है कि मेरे स्वामी, मेरे पति की मेहनत, उनके परिश्रम का फल सारे संसार को मिले और केवल मैंने ही नहीं बल्कि सारे संसार ने इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दिया है। तो बच्चे, ये था इस कविता का सार। इस सार को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं आप उसको, उन शब्दों को भी अंडरलाइन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता यशोधरा का विरह गीत के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर अभ्यास की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यशोधरा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके संताप का कारण बताइए। संताप का अर्थ होता है दुख। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, यशोधरा महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी थी। उसका राहुल नाम का एक पुत्र भी था। वह अपने पति और पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संसार के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, तो वे निर्वाण प्राप्ति के लिए यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले गए। बच्चे, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति, जिससे इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा लेता है। उनके इस प्रकार बिना सूचना दिए चले जाने पर यशोधरा दुखी हो उठती है और सिद्धार्थ का यही गृह त्याग करना ही यशोधरा के संताप अथवा उसके दुख का कारण है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में व्यक्त प्राकृतिक चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। प्राकृतिक चित्र से तात्पर्य है कि उन सभी वाक्यों का वर्णन करें जो गुप्त जी ने प्रकृति से संबंधित इस कविता में लिखे हैं। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। कवि ने सिद्धार्थ को बसंत ऋतु जैसा तथा यशोधरा को तपती हुई ग्रीष्म ऋतु के समान चित्रित किया है। संसार में सिद्धार्थ की शांति की शोभा रूपी चांदनी बिखरी हुई है। उनका विकास शरद और ग्रीष्म ऋतुओं के द्वारा व्यक्त हो रहा है। नदियों के हृदय रूपी कमल खिल गए हैं, हंस कलरव कर रहे हैं तथा सिद्धार्थ के त्याग से प्रभावित होकर एक स्थान पर कवि ने यह भी लिखा है कि पेड़ों तक ने अपने पत्तों का त्याग कर दिया है। सुबह के समय जैसे ही सूर्य उदय होता है तो पत्ते चमकने लगते हैं, फूल खिल जाते हैं और प्रत्येक फूल में सिद्धार्थ के सद्भाव की सुगंध फैल रही है। और एक स्थान पर कवि ने यह भी लिखा है कि सिद्धार्थ की तलाश करने के लिए नए नए झरने भी फूट पड़े हैं। तो अर्थात ये सारे के सारे जितने भी वाक्य हैं ये इस कविता में गुप्त जी ने प्रकृति से संबंधित ही लिखे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनके पिताजी कौन थे? तो गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण था। वे राम भक्त थे तथा काव्य रसिक व्यक्ति थे। काव्य रसिक का मतलब होता है बच्चे कि वह इंसान, वह व्यक्ति जो कविता से प्यार करता हो, अर्थात जिसको कविताएं सुनने का शौक हो। हमारा चौथा प्रश्न था, गुप्त जी की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए।
तो यहाँ पे आप लोग जो जवाब लिखेंगे उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम हैं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध और रंग में भंग। हमारा जो 5वां प्रश्न है वह है यशोधरा ने सिद्धार्थ और स्वयं को क्या कहा है। तो इस कविता में यशोधरा ने अपने पति सिद्धार्थ को बसंत ऋतु के समान आनंद, उत्साह, उल्लास और उमंग से परिपूर्ण माना है, जबकि वो स्वयं को ग्रीष्म ऋतु के ताप के समान उनकी विरहाग्नि में संतप्त चित्रित कर रही है। बच्चे, विरहाग्नि का मतलब होता है विरह की आग में जलना, अर्थात किसी अपने से दूर रहने के दुख को झेलना। तो इस प्रकार यशोधरा ने सिद्धार्थ को बसंत ऋतु के समान माना है और स्वयं को वह ग्रीष्म ऋतु के समान मानती है। हमारा अगला प्रश्न है सिद्धार्थ के वियोग में यशोधरा की दशा कैसी हो गई है, उसका वर्णन करें। तो सिद्धार्थ के वियोग में गुप्त जी ने क्या वर्णन किया है कि यशोधरा कैसी लग रही है। यशोधरा का कंठ धीरे धीरे सूखता जा रहा है, उसकी दृष्टि झुलस चुकी है और उसकी आँखों के आगे हमेशा अंधेरा सा छाया रहता है और उसकी आँखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहती रहती है। एक प्रश्न और है बच्चे, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है कि कविता यशोधरा का विरह गीत का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव को अगर केंद्रीय भाव आ जाए तब भी आपका यही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है कविता यशोधरा का विरह गीत में कवि ने सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद उनकी पत्नी यशोधरा की विरह व्यथा का भाव युक्त चित्रण किया है। वह सभी प्रकार के दुखों से दुखी है, उसकी आँखों के आगे हमेशा अंधेरा छाया रहता है क्योंकि उसके प्रियतम की छाया उससे दूर होती जा रही है। संसार में सभी तरफ हर्ष का वातावरण होते हुए भी यशोधरा सिद्धार्थ के वियोग में दुखी है, संतप्त है। अतः स्पष्ट होता है कि किसी अपने की विरह वेदना किसी भयंकर घाव एवं पीड़ा से कम नहीं होती। लेकिन फिर भी सारा संसार आशा पर ही टिका हुआ है और मानव का मन भी इसी आशा पर टिका हुआ है और इसीलिए यह कविता हमें क्या उद्देश्य प्रदान करती है कि मानव के मन में कभी भी आशा का जो संचार है वो कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। तो बच्चे, ये सारे थे प्रश्न अभ्यास के लिए और यह परीक्षा की दृष्टि से भी आप सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।